हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आज हमारे साथ एक और भाई हैं, जो काफ़ी समय से हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इनकी बहुत अद्भुत गवाही है। बहुत से उतार चढ़ाव इनके जीवन में हुए, लेकिन इन्होंने यीशु के वचन को बहुत गहराई से सीखा और अभी भी सीख रहे हैं। हमारे यूट्यूब मैसेजेस से पहले, फिर वेबसाइट से, और बहुत बार हमारे वीडियोस देखते हैं। ये रिपीटेडली देखते रहते हैं। और जब भी मेरी इनसे बात हुई है तो इन्होंने हमेशा यही बोला कि जो वचन आपने एक्सप्लेन किए हैं उसने मेरे जीवन को बदला। तो मैं जानना चाहता हूं आज उनके ही मुंह से कि उनका मसीही सफर कैसे शुरू हुआ। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं आशीष लूथरा का। आशीष, आप हमें ये बताइए कि आपका ये मसीही सफर कहाँ से शुरू हुआ। जी भैया, मेरा नाम आशीष लूथरा है। और मैं पंजाबी हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। तो बचपन से हम लोग हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते आए थे। जैसे कि मूर्ति पूजा करना या फिर मंदिर जाना, ये सब हम बचपन से ही कर रहे थे। तो जब मैं 16 साल का था, यानी कि 1996 की बात है शायद ये, तो मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया। और किसी ने मुझसे ये कहा नहीं था कि ये करना तुम छोड़ दो, बस मेरे मन में ये चीज अपने आप कैसे आ गई मुझे पता नहीं चला कि ये सब चीजें ठीक नहीं है। तो उसके बाद कई सालों तक मैं किसी भी परमेश्वर को नहीं मानता था। तो 2008 में मेरी शादी हुई। मेरी वाइफ, जिनका नाम शीनू है, वो भी हिंदू पंजाबी बैकग्राउंड से ही है। तो 1 डेढ़ साल तक तो हमारा जीवन ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन उसके बाद परेशानियों का एक दौर स्टार्ट हो गया। जैसे कि लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव और अकेलापन सा एक महसूस होता था कि जीवन में कोई सहारा नहीं है। निराशा सी रहती थी। आर्थिक तौर पर हम कर्जे में फंसते चले गए। और मतलब एक सूनापन सा जिंदगी में था जो खत्म होने का फिर नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसके बाद मेरे पिताजी 10 साल इंग्लैंड में रहे थे। तो वहां पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो जब वो यहाँ पर वापस आए 2010 के आसपास, तो उसके बाद जब हम इन परेशानियों से गुजर रहे थे, तो मैं उनसे जब बातें करने लगा तो वो मुझे इस्लाम के बारे में बताने लगे। तो कुछ समय के लिए मेरा जो झुकाव था वो इस्लाम की तरफ भी हुआ। मैं 1 या 2 बार, जहां तक मुझे याद आता है, उनके साथ मस्जिद भी गया था। तो भैया ऐसा था कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि मैं अपने जीवन में एक खाली जगह थी जिसको भरने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वहां जाने के बाद भी मन में कोई इतनी शांति नहीं थी। अब उस टाइम पर मेरी जो वाइफ है, उनके मन में बहुत परेशानी पैदा हो गई, क्योंकि वो गुरुद्वारे जाती थी। अब उसने ये सोचा कि मैं तो गुरुद्वारे जाती हूँ, मेरे हस्बैंड अब मस्जिद जाना शुरू कर रहे हैं, तो हमारा जो बेटा है, उस टाइम पे मेरा बड़ा बेटा ही था, छोटा बेटा तब हुआ नहीं था, कि हमारा बेटा कहाँ पर जाएगा। तो उस टाइम पर वो भी सच्चे परमेश्वर को नहीं जानती थी। लेकिन उसने एक प्रार्थना की, अपने एक तरह से बात की कि हे परमेश्वर, ये क्या परिस्थितियां बन गई है, इतनी बुरी स्थितियों से हम गुजर रहे हैं। मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, मेरे पति मस्जिद जा रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम दोनों एक साथ जा सकें। अब इसके बाद क्या हुआ कि इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना ऑडियंस को कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जो आप बोल रहे हो वो क्यों है। जैसे कि आपने बोला कि सबसे पहले आपने बोला कि मैं हिंदू धर्म से था, लेकिन मैंने मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया। तो कोई तो जी, एक वजह रही होगी जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। क्या वो वजह हो सकती है? अगर मैं उस समय की बात करूं, जो मुझे इतना काफी समय हो गया, जो याद आता है कि मन में मेरे ये चीजें आनी शुरू हो गई थी कि मैं इन पत्थरों को क्यों पूज रहा हूँ, आखिर इससे मुझे मिल क्या रहा है। जो जीवन की हमारे परेशानियां थी, वो उस समय पे भी, जो भी जब मैं छोटा था तब भी थी, उनका कोई हल निकलता नहीं था। मन में धीरे धीरे ये बात आनी शुरू हो गई कि यहाँ मैं आ रहा हूँ, मत्था टेक रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, चीजें भी चढ़ा रहा हूँ, नारियल भी चढ़ाता हूँ, लेकिन परमेश्वर से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। और ये नेचुरली मेरे अंदर आ गया था कि नहीं, ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये सही नहीं है। तो हम्म। ये उस समय पे मैंने ये छोड़ दिया था फिर। तो कितनी उम्र थी आपकी उस समय? 16 साल। ओके, तो 16 साल में तो मैं समझ सकता हूँ कि एक बच्चा जो है वो सोचने समझने लग जाता है, क्योंकि मेरा सफर भी करीब 15 साल में शुरू हुआ था, जब मैंने सबसे पहले बाइबल के ऊपर क्वेश्चन करने शुरू किए थे। तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि ठीक है, कि मुझे कोई कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। ये मुख्य कारण था छोड़ने का, जी, कि भाई फिर तो ये जाना सब व्यर्थ हो गया। लेकिन आपने बताया कि आपकी वाइफ तो हिंदू बैकग्राउंड से थी, तो फिर वो गुरुद्वारे क्यों जाती थी? मंदिर क्यों नहीं जाती थी वो? हम हिंदू पंजाबी बैकग्राउंड से थे, तो मतलब जैसे मंदिर चले गए या गुरुद्वारे चले गए, हमारे लिए दोनों सेम ही रहता है। मैं जिस फैमिली से था वहाँ हिंदुओं को ज्यादा प्रेफर करते थे। इनकी फैमिली भी हिंदू पंजाबी थी, ये गुरुद्वारे ज्यादा जाते थे, बस इतना फर्क था। तो वो मंदिर कभी जाते ही नहीं थे? हाँ, बहुत रेयर, ना के बराबरी, क्योंकि मैं ही नहीं जाता था। तो शादी के बाद उन्होंने देखा कि ये तो जाते ही नहीं है, तो मंदिर की तरफ तो उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, ना खुद भी गए। मैंने भी कभी फोर्स नहीं किया, लेकिन वो खुद ही नहीं गए। लेकिन गुरुद्वारे क्योंकि वो बचपन से जाते रहे थे, तो इसलिए कंटिन्यू रखा उन्होंने कुछ समय तक। ओके।
तो वो हम कभी बाद में उनसे जानेंगे कि वो गुरुद्वारा क्यों जाते थे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने बोला कि शादी के बाद आपकी आर्थिक स्थिति गिरने लगी, तो इसका मतलब ये है कि शादी से पहले आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी? उस टाइम पर भी मेरी जॉब थी, शादी से पहले मैं जॉब कर रहा था और उतना कर्जा था नहीं, बहुत माइनर सा था। लेकिन शादी के बाद कुछ मैंने ऐसे डिसीजंस ले लिए थे जो कि बाद में गलत साबित हुए, जिसकी वजह से मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। कुछ और बिजनेस बढ़ाऊंगा, पैसा बढ़ाऊंगा, इस चक्कर में वो ऐसा उसमें फंसते चले गए कि फिर कर्जा सर पे बढ़ता ही चला गया। और उसका असर हमारे जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा आ गया था, लड़ाई झगड़े, तनाव, इन सब चीजों में। ओके, तो मुझे ये जानना है कि आप क्या जॉब करते थे पहले, शादी से पहले? जी, मैं गुड़गांव में बीए कॉन्टिनम सॉल्यूशन था, जो कि बैंक ऑफ अमेरिका के बैक ऑफिस का काम होता है, वहां पर जॉब करता था मैं। मैंने लगभग 3-4 साल वहां पर जॉब की थी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने बीकॉम पास हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, बीकॉम पास है। ओके, तो आपने बताया कि अभी तो खैर आप ट्यूशन सेंटर चलाते हैं अपना ना? जी। ओके, दैट्स गुड। तो आपकी वाइफ भी क्वालिफाइड हैं, कितनी एजुकेशन है उनकी? वो फाइनल ईयर के एग्जाम जब उन्होंने देने थे तो उसमें वो वहां तक वो पढ़ी हुई है फाइनल ईयर तक, लेकिन फाइनल ईयर के एग्जाम क्लियर नहीं हुए थे। फिर बच्चे हो गए तो उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। ओके, तो ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हैं, दोनों ही ग्रेजुएट हो। जी। तो मैं अगर इस तरीके से देखता हूँ कि आप लोग अन्य अन्य अलग अलग, जैसे धर्म, हिंदू धर्म में आप पैदा हुए, वो भी हिंदू धर्म में पैदा हुई, लेकिन वो हिंदू सिख काइंड ऑफ फैमिली थी। तो दोनों की शादी में कोई अड़चन नहीं आई? किसी ने नहीं बोला कि भाई ये तो थोड़े अलग विश्वास वाले हैं और हम तो प्योरली हिंदू हैं और मंदिर जाते हैं? तो ऐसा कुछ क्लैश नहीं हुआ शादी के टाइम पे? नहीं भैया, क्योंकि दोनों फैमिलीज में एक चीज कॉमन थी, हम भी हिंदू पंजाबी थे, दोनों इक्वल थे हमारे लिए। वो भी हिंदू पंजाबी थे, तो दोनों के लिए जो एक सिद्धांत था या मानना था, मान्यताएं थी, वो लगभग एक जैसी ही थी। ठीक है, तो यहाँ तक दोनों को यीशु मसीह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था शादी में जब झगड़े शुरू हुए? तो ओके। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपने बताया कि आपके डैडी जो इंग्लैंड में काम करते थे और वो वहां पर शायद मुस्लिम्स के बीच में रहते थे और प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और जब वो वापस आए तो फिर आप पर भी प्रभाव पड़ने लगा इस्लाम का। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात थी जिससे आप प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि आपने मूर्ति पूजा वगैरह तो टोटली छोड़ दिया था। तो इस्लाम में ऐसा क्या था जिससे आप प्रभावित हो रहे थे पहले? जी। जैसे पिताजी यहाँ इंडिया वापस आए और मैं उनसे बातें करने लगा, तो वो मुझे कई चीजें बताने लगा कि देखो इस्लाम में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं, ये चीजें होती हैं, वो चीजें होती हैं। फिर उन्होंने मुझे कुछ मूवीज दिखाई थी, और उन मूवीज का मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। वो काफी लंबे, पता नहीं 15-20 उसकी सीरीज थी, बहुत लंबी मूवी थी। वो देखने के बाद एक तरह से उस इतना मेरे पर उसका प्रभाव हो गया था कि मुझे लगा कि ये सब ठीक है। और उसके बाद ही फिर मैंने उनसे कहा कि मैं मस्जिद जाना चाहता हूँ। मैं 1 या 2 बार मस्जिद गया, लेकिन वहाँ का जो मैंने माहौल देखा था, जो भी चीजें वहाँ होती हुई देखी, उसके बाद मेरे मन में कहीं ना कहीं आ गया था कि नहीं, ये भी वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा था। लेकिन ओके। आगे कहाँ जाना था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। ओके, तो जो आप कह रहे हैं कि मैं प्रभावित हुआ था कुछ मूवी से, थोड़ा बहुत कुछ याद है? क्या चीज थी जिससे आपको लगा था कि ये सही हो सकता है? जी, उसमें इस्लाम कैसे ओरिजिनेट हुआ, इस्लाम कैसे फैल रहा था, उसके बारे में दिखाया गया था, और बिल्कुल पॉजिटिव साइड से दिखाया गया था कि जो भी उस टाइम पर इस्लाम के फॉलोअर थे, जो इनके मोहम्मद के फॉलोअर थे, उनको इस तरीके से शो किया जा रहा था उस मूवी में कि हाँ, ये सब सही थे, और बाकी दुनिया जो इनको नहीं मान रही थी वो गलत थी। और ये जिस तरीके से इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, भले ही वो जो भी उनके तरीके थे, उस हर तरीके को उसमें जस्टिफाई किया जा रहा था। तो मुझे भी वो सही लगने लग गया था कि हाँ, ये ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद फिर वही मस्जिद गया, वहाँ का माहौल देखा, जो उनके भी मैंने देखे किस तरीके से वो समझाते हैं, करते हैं। तो उसके बाद मैंने इतना मेरे मन में फिर आ गया था कि नहीं, फाइनल मेरी जो मंजिल है वो ये भी नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा वो मुझे तब भी नहीं पता था। पता नहीं था। तो आशीष, आपने एक बात बोली बड़ी सुंदर कि आप चाहते थे कि परमेश्वर से आपका एक पर्सनल रिलेशन हो, एक पर्सनल कनेक्शन हो, जो आपको नहीं मिल रहा था किसी भी जगह पे। ना हिंदू धर्म में मिला आपको, ना इस्लाम में मिला, जबकि इस्लाम आपको उन पिक्चरों के माध्यम से जो उन्होंने दिखाया, पॉजिटिव रूप उसका, उसके आधार पर आपको अच्छा तो लग रहा था, लेकिन पर्सनल कनेक्शन नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं आप? जी, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहां तक हमें बात समझ आ गई कि शादी के बाद बहुत झगड़े होने लगे, फिर आर्थिक तंगी भी आ गई। क्यों, क्या आपने जॉब छोड़ दी थी या क्या हुआ था? जी, एक्चुअली उस टाइम पर एक ये नेटवर्किंग का बिजनेस होता है, हम उसमें जुड़े हुए थे जॉब के साथ साथ। तो वहां पर हमें ये सपने दिखाए गए कि आप ये इतना बढ़ाओगे, ये करोगे तो 50,000 रुपये महीना आएगा, 1 लाख रुपए महीना आएगा,
आप बहुत कुछ कमा सकते हो। फिर वहाँ सेमिनार हुआ करते थे, जिसमें हम जाते थे तो वहाँ लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते थे कि ये बंदा देखिए 1 साल 2 साल पहले कुछ भी नहीं था और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो बातें मेरे दिमाग में भी आ गई। अमीर कैसे बने, इस तरह की बुक्स मैं पढ़ने लगा। अब इन सब का इतना गहरा असर हो गया कि एक टाइम पर मेरे मन में ये आ गया कि नहीं, बिज़नेस ही करना है। ये नेटवर्किंग बिज़नेस भी करेंगे और उसके अलावा भी जो करेंगे बिज़नेस ही करेंगे। बहुत पैसा कमाएँगे, पैसे से ही सब कुछ होगा। और उस चक्कर में 2011 में मैंने इन्हीं भावनाओं में आकर अपनी जॉब छोड़ दी थी और वहीं से हमारी ये सारी आर्थिक परेशानियाँ शुरू हो गई, क्योंकि जो भी हम ये नेटवर्किंग का बिज़नेस चल रहे थे, नाम मात्र का रह गया। इससे कोई ख़ास कमाई तो क्या होनी थी, जो था वो भी कर्ज़े में आने शुरू हो गया। फिर मैंने थोड़ा खाने-पीने की एक दुकान खोली, ये सोच के कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चल जाएगा, और बुक्स में पढ़ा था कि बिज़नेस करो तो पैसा ही पैसा है। वो भी महीने डेढ़ बाद बंद करनी पड़ी, ना ये काम चला, ना जॉब रह गई। फिर वो एज एक ऐसी हो गई थी कि जब मैं नई जॉब के लिए भी जाता था तो कहीं पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता था, एज फैक्टर बहुत था। और परिवार भी बढ़ रहा था तो कमाई भी ज़्यादा चाहिए थी, तो सैलरी भी कम पड़ती थी। तो इन सब दिक्कतों में आने के बाद मैं इतना समझ गया था कि अब मैं इस जाल में फँस गया। ओके। तो ये बात हमें समझ आ गई। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक मैसेज बनाया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग उसमें पैसा डुबा देते हैं अपना, और जब वो कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग जिस कंपनी का वो बढ़िया है, बाकी सारे गलत होंगे। हमेशा ऐसे ही लगता है, लेकिन 1-2 साल बाद जब उन्हें पता चलता है तो फिर वो बहुत सारा पैसा खो चुके होते हैं। इसीलिए मैंने वो नेटवर्क मार्केटिंग का संदेश बनाया। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो मैंने संदेश बनाया था। जी, बाद में मैंने वो वीडियो देखी और कई बार सुनी थी। हाँ, तो ठीक लगी आपको वो वीडियो की सही बताया उसमें? बिल्कुल, क्योंकि जो आप उसमें बता रहे थे वो सब कुछ मैं ऑलरेडी देख चुका था। जो-जो मेरे जीवन में हुआ था वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैं देख रहा था, और वाइफ़ और मैं एक-दूसरे से यही कहते थे, यही तो हमारे साथ हुआ था, यही तो हमारे साथ हुआ था। हाँ, तो मैं आप लोगों से यही गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि थोड़ा उस वीडियो को देखिए और समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में करता क्या है। दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है कि हमें जब सपने दिखाए जाते हैं या हमारे मन में एक ख्वाहिश होती है कि हमें बहुत अमीर बनना है, बहुत जल्दी धन कमाना है, तो हमारी जो नौकरी होती है वो ठीक-ठाक भी अगर होती है, लेकिन उसमें कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं कि काम का प्रेशर हो सकता है, बॉस अच्छा नहीं होगा, या सहकर्मचारी जो होते हैं वो उतना सही तरीके से डील नहीं कर रहे होते, आपके साथ ट्रीट नहीं कर रहे होते। ऐसी कुछ भी परेशानी होती है जिसकी वजह से हम एकदम से फैसला कर लेते हैं कि छोड़ो जॉब को, आज के बाद मैं अपना मालिक हूँ, खुद का बिज़नेस करूँगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, खुद का जब बिज़नेस करते हैं ना, तो जब तक आप नौकरी कर रहे थे, आपका एक मालिक था, आपका मैनेजर। जब आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बहुत सारे मालिक हो जाते हैं, क्योंकि हर कस्टमर आपका मालिक है, उसकी डिमांड आपको पूरी करनी पड़ती है। चाहे जैसे आपने खाने-पीने का खोला, तो कस्टमर एक तरीके से आपके ऊपर रूल कर रहा होता है, जैसा आप बोलोगे नहीं करोगे तो आपका बिज़नेस नहीं चलता। तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे मालिक होते हैं, इसलिए सोच समझ के मैं मसीहियों को खासकर कहना चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो जब रास्ता खोलता है तो इस इतने स्पष्ट रूप से बता देगा आपको कि हाँ भाई बिज़नेस करना है, वरना मत छोड़िए अपनी जॉब। आज के टाइम पे जॉब मिलनी मुश्किल है। दूसरा, जितनी परेशानियाँ जॉब में होती हैं, उससे ज़्यादा परेशानियाँ बिज़नेस में होती हैं, और जो ये सपना होता है कि हम एकदम से पैसा कमा लेंगे, ये एक छलावा है, ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं, और इंडिया में तो सफल होने के लिए बहुत से उल्टे-सीधे काम भी करने पड़ते हैं, तब जाके बिज़नेस चलता है। तो वो हो गया अपनी जगह पे। तो अब आपने देखा कि लड़ाई-झगड़े बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद आप मुझे बताइए कि यहाँ से आपका मसीही सफ़र, मसीह से कनेक्शन कैसे हुआ? जी भैया, इसके बाद 2014 की जनवरी या फरवरी की बात है कि हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था बस से। तो हमारे एक भैया-भाभी है जो कि उनको देखने के लिए आए थे। तो हमारा उनके साथ थोड़ा स्नेह है, प्यार है, तो उनके साथ हम बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमें बताया कि चर्च होती है, वहाँ पर अगर आप जाते हैं, तो आपकी जो भी समस्याएँ हैं, उनका हल वहाँ निकल सकता है, और वहाँ पर आपको कोई पैसे-वैसे नहीं देने पड़ेंगे। प्रार्थना वगैरह होती है जिससे कि आपकी जो भी समस्या है, उसका हल निकल जाएगा। अब वहाँ पर जो हम गए, वो भी अपने लिए नहीं गए थे। मेरी वाइफ़ के ब्रदर है और उनकी जो भाभी हैं, उनकी शादी को लगभग 3 साल हो गए थे, उनका बेबी नहीं था। तो मेरी वाइफ़ के मन में उनकी बातें सुनकर ये आया कि चलो उनके लिए हम वहाँ पर चलते हैं, शायद वहाँ से कोई उनका हल निकल आए। वो भी सब जगह अपना जितनी जगह मत्थे टेकने थे, जो कुछ करना था, वो सब वो कर चुके थे। तो हमने उनको फ़ोन किया, वाइफ़ ने उनको, कि ऐसे-ऐसे है, चर्च है, वहाँ पर आप संडे को आ जाइए, हम भी वहाँ पहुँच जाएँगे। हमें भी नहीं पता था वहाँ क्या होगा, उनको भी नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है। तो हम वहाँ पर संडे को पहुँचे, वो लोग भी आ गए, हम भी पहुँच गए। अब जब हम चर्च में गए तो वहाँ जो स्तुति आराधना चल रही थी, और उसके बाद जो वचन बोले गए या प्रचार किया गया, मेरे और वाइफ़ के दोनों के मन को ना वो अंदर तक छू गया था। अब जो जिनके लिए हम गए थे, वो तो उस दिन गए और उसके बाद वापस चले गए, कभी लौट कर नहीं आए।
लेकिन उसके बाद से हमारे मनों को ऐसा छुआ कि मुझे और मेरी वाइफ को दोनों को एक कॉमन चीज लगी, जो हमने बाहर आने के बाद एक दूसरे से कही थी कि यही तो वो जगह है जहां हमें आना चाहिए था। मैंने उसको कहा, मैं इतने सालों से, उस समय तक मेरे को लगभग 15-16 साल हो गए थे, ज्यादा ही हो गए थे, कि मैं किसी भी परमेश्वर के साथ कनेक्टेड नहीं था। मैंने कहा यही तो मैं ढूंढ रहा था, मुझे यही चाहिए था। अब यहाँ से हमारा ये जो सफर है वो स्टार्ट होने लगा था। तो यहाँ पर मुझे ये पूछना है कि आपने कहा कि वहां पर आराधना स्तुति हो रही थी, दूसरा जो आपको बताया गया था वो ये बताया गया था कि यहाँ पर आप जाएंगे तो सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा प्रार्थना के माध्यम से। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी को भी यीशु के पास लाने का जो ये तरीका है, इससे हम लोग सहमत नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री बिल्कुल भी सहमत नहीं है। यीशु के पास लाने का तरीका जो है वो हमेशा सुसमाचार पर आधारित होना चाहिए कि यीशु वो परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान दिया। अगर आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में कुछ पाप किए हैं, तो आपका एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने आपसे इतना प्रेम किया कि आपके लिए बलिदान हुआ ताकि आपके पापों को क्षमा मिल सके और आप मृत्यु के बाद स्वर्ग जा सके। ये इनविटेशन कार्ड होता है हमारा, हमारी मिनिस्ट्री का। हमारी मिनिस्ट्री में प्रार्थना की वजह से बहुत से चमत्कार हुए हैं। लोगों ने जो गवाहियां लिखी हैं, नौकरियां मिली हैं, चंगाइयां हुई है, लेकिन हमने कभी भी आज तक उनके बारे में क्यों नहीं बताते हम? क्योंकि उसकी वजह से हम किसी को यीशु में नहीं लाते हैं, क्योंकि वो तरीका ही गलत है। तो फिर तो दूसरे धर्मों में भी इसी तरीके से बुलाया जाता है। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं ये नहीं जानता कि उस भाई ने आपको ऐसा क्यों कहा, लेकिन हम नहीं करते हैं ऐसा। दूसरा ये कि आपने कहा कि आप वहां गए, आपको पहली बारी में ही लगा, तो आपने बोला कि आराधना स्तुति। तो मैं बताता हूँ कि मसीही गीत बहुत सुंदर है और उनका म्यूजिक भी बहुत अच्छे से कंपोज किए गए हैं, और जब आप सुनेंगे तो आप खो जाते हैं उनमें। ये बहुत संभव है कि आपको भावनाओं में लगे कि यार बड़ी शांति मिली मुझे, बहुत संभव है। तो इसीलिए ऐसा हो जाता है कि जब हम जाते हैं तो हमें लगता है कि शायद यही ढूंढ रहा था। मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि ऐसी क्या बात समझ में आई आपको जो आपके जीवन से, मृत्यु से, संसार से, परमेश्वर से जुड़ी है। वो उसमें क्या समझ आया, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, बजाय इसके कि वहां का माहौल कैसे था, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा भी हो सकता है लेकिन जरूरी फिर भी नहीं है। तो आशीष से सुनते आगे फिर क्या हुआ। जी, और उसके बाद जब हम चर्च जाने लगे थे, तो वहां पर जो भी हम वचन सुनते थे, तो वचन के अंदर मैंने एक चीज को महसूस किया था कि जो एक परमेश्वर का जीवन होना चाहिए, वो यीशु का जीवन वैसा है। जैसे कि यीशु ने जो जो बातें हमें सिखाई, वो एक चीज मैं यहाँ पर महसूस कर पा रहा था कि ये कोई इंसान नहीं सिखा सकता, ये परमेश्वर की ही बातें हैं। मैं कई कई साल मंदिर चला गया, कई साल मैं गुरुद्वारे चला गया, सब जगह मैंने देखा, टीवी पर महाभारत, रामायण, हर तरह के धार्मिक सीरियल देख लिए, लेकिन ये जो बातें थी, ये किसी मनुष्य जैसी नहीं थी, ये बिल्कुल हटकर थी। और ये जो भी चीजें थी, ये बनावटी भी नहीं थी, और ये हम पर थोपी भी नहीं जा रही थी। एक हमें आजादी मिली हुई थी कि आप इसको ग्रहण करना चाहते हो तो ग्रहण कर सकते हो, ग्रहण नहीं करना चाहते वो भी तुम्हारी मर्जी है। तो ये चीजें अंदर ही अंदर मुझे छूती जा रही थी, एक के बाद एक। और जो सबसे बड़ी चीज मैंने देखी थी, जो बाइबल में मुझे सबसे पहले जिसने मुझे छुआ था, एक जगह पर यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार तुम्हें देता है। संसार तो सिर्फ तनाव और परेशानियां देता है। और उस समय पर यही चीजें मेरी जिंदगी में चल रही थी। और फिर मैंने इस चीज को आने वाले समय में, एकदम से नहीं, लेकिन आने वाले समय में मैंने ये महसूस किया कि वही शांति, वही प्रेम जो यीशु ने कहा था कि वो हमें देगा, वो मैंने अपने जीवन में महसूस किया। हमारे जीवन में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई, मेरे और वाइफ के जीवन में। वो जो मानसिक तनाव थे, वो जो लड़ाई झगड़े थे, समय के साथ साथ धीरे धीरे उसमें कमी आनी शुरू हुई। एक समय वो भी आया जब परमेश्वर ने हमारी आर्थिक परिस्थितियों को सुधारना शुरू किया। मैंने अपना ट्यूशन सेंटर खोला, पढ़ा लिखा मैं था ही, तो वो मुझे एक काम लगा कि हाँ, मैं आसानी से कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। मेरी वाइफ ने यूट्यूब पर एजुकेशनल चैनल स्टार्ट किया, और उसके द्वारा फिर हमारी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होना शुरू हुआ। अब एक टाइम ऐसा भी आ गया था भैया जीवन में, जब बाइबल में काफी पढ़ चुका था, काफी चीजें प्रभु ने मुझे समझा दी थी, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला था, लेकिन संगति नहीं थी, और मैं ये बातें शेयर करना चाहता था लोगों के साथ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि वहां जाते थे चर्च में, और वचन जो सुनाया वो आपको अच्छा भी लगा, ठीक है। तो फिर संगति भी हो रही थी, तो फिर वहां पर मतलब ऐसा क्या लगा कि जहाँ लगा कि नहीं कुछ कमी है, ऐसा क्यों लगा आपको? जब आप जा रहे थे वहां पर लोग आते हैं, आराधना अच्छी होती है, वचन भी आपने जो मुझे बताया कि मुझे यीशु के जो ये वचन बहुत छुए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सही बता रहे थे वहां पे। तो इस बात को करीब मेरे ख्याल कितने साल होगा, 6-7 साल पहले की बात बता रहे हो आप? ये 2014 से 2020 के आसपास तक ये चलता रहा था, जो मैं बता ओके। रहा हूँ, ये पीरियड। तो ओके, तो जी। दो चीजें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि जैसे आपने बताया कि फिर भी मुझे कुछ कमी महसूस हो रही थी, ये क्यों हो रहा था? और दूसरा, हमारी
संदेशों के कांटेक्ट में आप कैसे आए और उससे आगे कैसे आपके विश्वास में बदलाव आया? तो और भैया यहाँ पर ऐसा था कि एक और चीज मैं आपसे जब मैं पूछना चाहता हूँ, सॉरी, कि जो अब आपको आप मालूम है कि आपका उद्धार हो गया, और उद्धार कैसे होता है, क्या आपको लगता है कि उस टाइम पे जब तक आप वहां जाते थे तो वास्तव में आप समझे थे उद्धार का मतलब, और वास्तव में आपका उद्धार हो गया था क्या? जी भैया, तो ये एक टाइम पीरियड था जो लगभग 6-7 साल का था। तो जब मैं 2014 में वहां गया तो ऐसा नहीं था कि अचानक से पूरा जीवन परिवर्तित हो गया या अंदर से मैं वचनों से भर गया। 2014 के शायद मैं मार्च या अप्रैल के आसपास, एक अंदाजा बता रहा हूँ, मार्च के आसपास हम पहली बार चर्च गए थे। मुझे अच्छा लगता था और 1 या 1.5 महीने के अंदर मैंने वहां बपतिस्मा भी ले लिया था। क्योंकि वहां कुछ ऐसा होता था कि अनाउंस किया जाता था कि इस महीने के इस डेट पर बपतिस्मा हम देंगे, तो जो जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो बपतिस्मा ले सकते हैं। तो 1 या 1.5 महीने के बाद मैंने वहां अपने पास्टर जी से कहा कि मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, इस डेट पर होगा तो आप भी आ जाइएगा, आपको भी बपतिस्मा दे देंगे। लेकिन हो ये रहा था कि मैं पूरी तरह से पक्का नहीं था, वचन से खाली था, अंदर से पूरा वचन था नहीं अंदर। मैं वहां जाता था, एक संडे अगर चला गया वो 1 महीने में, तो अगले 2 संडे का मुझे पता नहीं होता था कि मैं वहां जाऊंगा या नहीं। अंदर से ऐसा होता था कि जाने का कभी मन हो जाता था, कभी नहीं होता था। वहां जाता था, एक कोने में बैठ जाता था और थोड़ा बहुत वचन सुन के वापस भी आ जाता था। बस एक बात की तसल्ली रहती थी कि हाँ, प्रभु के साथ हूँ, जैसा भी हो चलो जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे करते करते वहां पर काफी टाइम निकल गया। अब उसके बाद हम्म। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तब तक आपका उद्धार हुआ था, आपको लगता है? मैं उस टाइम पर श्योरिटी से नहीं कह सकता था। हाँ, बपतिस्मा ले लिया था, यीशु में विश्वास करता था, यीशु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, इतना मेरे मन में जरूर था। लेकिन अंदर से जैसे मैं आज भरा हूँ, जो अंदर से मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे अंदर है, वो चीज उस समय पर नहीं थी मेरे साथ। ओके। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हम भावनाओं में जाते हैं और कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस समय आपको ये समझ आ गया हो कि यीशु पर किस रीति से विश्वास करना जिससे उद्धार हो सके। इसीलिए हम अपनी मिनिस्ट्री में स्पष्ट करते हैं कि उद्धार का मार्ग क्या है। वो उसमें ये सब कुछ नहीं देखा जाता, भावनाएं नहीं देखी जाती, म्यूजिक नहीं देखा जाता, ये भी नहीं देखा जाता कि कौन कितने अच्छे तरीके से प्रचार कर रहा है। देखा यह जाता है आत्मिक तौर पर क्या सुसमाचार शुद्ध है वहां पर, और वो सुसमाचार ऑलमोस्ट एवरी संडे सुनाया जा रहा है ताकि कोई भी नया आए तो उसको समझ आए कि क्या होता है यीशु का प्रेम, उसका बलिदान क्या है। और जब तक वो चीज नहीं जाती अंदर, तब तक वहां जाना किसी अन्य धर्म में जाने के बराबर ही हो जाता है करीब करीब, क्योंकि आप जा रहे हैं और सुसमाचार नहीं है वहां पे, पता ही नहीं है, बपतिस्मा भी हो गया लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं है मन में, फिर भी वो चीज नहीं है कि नहीं मैं समझ गया यीशु कौन है, मैंने अब पकड़ लिया, अब मुझे कोई भटका नहीं सकता। तो यहाँ पर वो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसी जगह जाइए जहां पर आत्मिक उन्नति हो रही है और आपको आपकी जो आत्मा है वो प्रसन्न हो रही है, उसमें बदलाव आ रहा है, आत्मा में आपको पकड़ मिलती जा रही है वचन में और यीशु में, ताकि आपका जीवन भी संभले और आपको यह समझ आ जाए कि अब मुझे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सच्चाई समझ आ गई है। ऐसी जगह जाइए, ऐसे प्रचारकों को ही सुनिए, ये हम हमेशा कहते हैं। तो आशीष, फिर क्या हुआ, फिर कैसे आपको हमारे मिनिस्ट्री से कनेक्शन मिला, वीडियोस मिले, क्या हुआ बताइए थोड़ा। जी भैया, 2019 में मेरी वाइफ की एक कजन है, उनको मेरी वाइफ ने ही सुसमाचार सुनाया था, वो मसीहत में भी हैं। तो उन्होंने आपकी एक वीडियो का लिंक भेजा था मेरी वाइफ के पास। तो हम्म। मेरी वाइफ ने वो वीडियो सुनी और उन्होंने मुझे भी कहा था कि आप भी ये वीडियो को सुनिए। तो मैंने स्टार्टिंग में आपकी 2-3 वीडियो, जहाँ तक मुझे याद आता है, मैंने सुनी। तो शुरू में मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि मैं 6 या 7 साल का पीरियड एक ऐसी जगह पर बिता चुका था कि वो मेरी भूख मिटा नहीं पाए थे वचनों के। अंदर से होता था कि मैं वचन सीखूं सीखूं, तो मुझे लगा जैसे सब सिखाते हैं। मैंने यूट्यूब पर 15-20 तो पहले ही सुन लिए थे कई तरह के लोग, मैंने कहा ये भी वैसे ही सिखा रहे होंगे, तो मैंने बस कभी सुन लिया, कभी नहीं सुना और कभी पूरे ध्यान अभी दिया नहीं था। लेकिन 2020 में जिंदगी में मोड़ उस समय एक जबरदस्त घुमाव आया था, जब मैंने थोड़ा ध्यान से आपकी वीडियोस को देखना शुरू किया। तो मेरे मन में यह आया कि यार, यही तो मैं चाह रहा था कि मुझे सीखना है। मुझे क्या चाहिए था, मुझे प्रभु के वचनों को सीखना था, और वो भी बाइबल की आयतों से सीखना था और बाइबल के रेफरेंसेस से सीखना था। मुझे एक ऐसा प्रचारक नहीं चाहिए था जो कि अपनी बुद्धि से मुझे समझाए। और मैंने देखा कि आप जो भी टॉपिक लेते थे, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मैंने फिर वहां से देखे। यार, यही तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, यही तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। जैसे कि त्रय एक परमेश्वर वाली वीडियो मैंने देखी, बहुत समय से घूम रहा था, इतना पता था कि पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। लेकिन जब मैंने ये बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियोस में से मैं कह सकता हूँ जो मैंने बहुत ध्यान से देखी, और जब एक एक आयत में देखता गया, आपने हर चीज को आयत से समझाया, और जो प्रश्न मेरे दिमाग में आता था, मैं अपनी वाइफ को कहता था कि यार, ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व ही नहीं हुआ। 2 या 3 मिनट के बाद आप कहते थे कि अब कोई ये कहेगा कि यहाँ पर इस प्रश्न का क्या उत्तर है, तो मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाता था।
तो उसी टाइम में वाइफ से कहता था मैं यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, और वहां से जो मेरे वचनों की भूख थी वो मिटनी शुरू हुई, भर भर के वचन मेरे अंदर आने लगे, और तब जाकर मेरा जो विश्वास था अंदर से वो इतना मजबूत हो गया। फिर मैंने जाना कि यीशु है क्या सही मायने में, और उसके बाद जो मैंने अंदर से महसूस किया वो उससे पहले के 7 सालों में मेरे पास नहीं था। तो क्या डिफरेंस लगा जो उस चर्च में जो शिक्षाएं थी और हमारी में, जो आपको इतना फर्क कैसे लगा जी। इसमें? जी, जब आपके वीडियोज़ को मैंने देखा, ख़ास तौर पे जो अन्य भाषा से रिलेटेड वीडियो थी और दूसरी वीडियोज़ थी, तो हमें धीरे-धीरे सच का पता चलने लग गया कि एक सच्ची चर्च में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो तब हमने इन बातों पर गौर किया कि ठीक है, हम 6-7 साल से इस चर्च में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हो रही है जो बाइबल के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। जैसे कि अन्य भाषा पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, अब वहाँ पर कभी अन्य भाषा हमें बोलने के लिए ज़ोर नहीं दिया गया, लेकिन आराधना के समय आधा 1 घंटा इतनी ज़ोर-ज़ोर से ज़बरदस्त तरीके से अन्य भाषा को गा-गा के बोला जाता था कि एक ऐसा माहौल तैयार हो जाता था कि ज़्यादातर लोग वहाँ अन्य भाषा बोलने लग जाते थे। कुछ इधर-उधर गिनना शुरू कर देते थे, फिर कुछ ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते थे। पास्टर जी कई लोगों के सर पे हाथ रखते थे, तो वो व्यक्ति बेसुध होकर वहीं गिर जाता था। तो मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा था इस आपके सब संदेशों को देखने के बाद, बाइबल से चेक करने के बाद, कि ये माहौल वहाँ पर ज़बरदस्ती तैयार किया जाता है। तो उसके बाद जब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो जिसकी जो वजह बना कि जिसकी वजह से बाद में हमने चर्च छोड़ा, जब अन्य भाषा का वीडियो मैंने आपका देखा, तो वो पहले मैंने अकेले देखा था, वाइफ के साथ नहीं देखा था। मैंने एक बार सुना उसको रात के समय, और उसी टाइम 1 घंटे के आसपास की वो वीडियो है, फिर मैंने दोबारा सुना, यानी 2 घंटे लगातार लगाए। फिर भी मैंने वाइफ से भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, फिर अगले दिन मैंने बाइबल में से पहला कुरिन्थियों का 14वाँ अध्याय, 12वाँ अध्याय जो आपने सिखाया था, वो सारा 2-3 बार पढ़ा, और मैंने कहा बिल्कुल ये बाइबल के अनुसार है। पौलुस के इन वचनों का जो अर्थ है वो सही मायने में आपने सिखाया, क्योंकि बाकी जितने भी मैंने सुने थे, वो 1 या 2 वचन इधर-उधर से उठाते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं कि अन्य भाषा बोली जानी चाहिए। फिर मैंने वाइफ से बात करी, मैंने कहा देखो अन्य भाषा ठीक नहीं है, पौलुस ने साफ मना किया है। तो मेरी वाइफ का पहला रिएक्शन ये था, तो इतने बड़े-बड़े प्रचारक जो अन्य भाषा बोलते हैं, वो क्या गलत बोलते हैं? हज़ारों लोग उनकी चर्चों में, कलीसियाओं में आते हैं, क्या वो गलत है? वो गलत हो ही नहीं सकते। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, हम लोग वीडियो सुनते हैं जोसेफ ब्रदर की, और उसके बाद तुम खुद अपना डिसीजन लेना। तो 2 या 3 पार्ट करके हम खाना खाने बैठते थे, दोपहर में, रात में, सुबह नाश्ता कर रहे हैं, मैंने वो वीडियो पूरी वाइफ को सुनाई, और तब जाकर वाइफ इस बात को एग्री हुई कि सही बात है कि ये अन्य भाषा परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अन्य भाषा मतलब जो ये बात कर रहे हैं उस अस्पष्ट बेतुके उच्चारण की, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कुछ भी शब्द बोले जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि जो अन्यान्य भाषा थी, जो लोगों को समझ आती थी, जैसे प्रेरितों के समय में दान मिलता था, वो अलग है, वो नहीं होता अब चर्चों में। वो दान एक समय के लिए था, वो ले लिया परमेश्वर ने वापस, वो नहीं है। लेकिन जो ये बेतुका उच्चारण किया जाता है, बड़बड़ाया जाता है कुछ भी शब्दों में, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसा आपको समझ आ गया। जी। ओके, फिर? उसके बाद मैं अपनी बाइबल मैंने उठाई एक दिन और पास्टर जी से मिलने के लिए गया, तो वहाँ पर मैंने उनसे बातें की कि पास्टर जी बाइबल के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे चर्च में सही नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कौन-सी चीज़ें हैं? तो मैंने उनसे कहा कि एक तो ये जो अन्य भाषा है बाइबल के अनुसार नहीं है। इसमें बाइबल ने कहीं नहीं कहा कि अन्य भाषा बोलिए, क्योंकि जो भाषा मिली थी वो अन्य-अन्य भाषाओं का दान था। फिर मैंने कहा कि ये जो लोग इधर-उधर गिर जाते हैं और इतना ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, या जब आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं वो बेसुध होकर गिर जाता है, ये सब चीज़ें भी बाइबल के अनुसार नहीं है। तो वो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने मुझे अपनी तरफ से हर बात को समझाने की कोशिश की कि किसी ने आपको बहका दिया है और आप कहीं से सुनकर आ गए हो, और ये सारी जो चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं ये बाइबल के अनुसार ही हैं। तो मैं उनसे बाइबल के अनुसार ही बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस चीज़ पर जा ही नहीं रहे थे। फिर वही बात आ गई कि उन्होंने 14वें अध्याय से 1-2 आयतें बताई और सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो अन्य भाषा वाली जो बात है वो हमें समझ आ गई है कि वो गलत शिक्षाएं जो चर्च चलाते हैं, ये सब माध्यम होते हैं लोगों को इकट्ठा करके रखने का, भीड़ इकट्ठी करके रखने का। एक माहौल हमेशा तैयार किया जाता है भावनात्मक तौर पर, और चिल्ला-चिल्ला के प्रचार किया जाता है। तो आपका आपका जो माइंड होता है वो इस तरीके से जकड़ लिया जाता है कि आपको लगता है कि यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है, कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है। लेकिन वास्तव में आपकी आत्मा की कोई उन्नति नहीं हो रही होती, क्योंकि उसमें वचन की सच्चाई नहीं होती। परमेश्वर जब आपसे बात करता है पवित्र आत्मा के माध्यम से, उसे कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ के देखना, जब एलीशा नबी से परमेश्वर ने बात करी थी, तो वो विस्फरिंग में, यानी कि फुसफुसाहट की आवाज में बात करी थी परमेश्वर ने, तब उसे समझ आया था कि यह परमेश्वर है, जैसे मैंने अपने संदेशों में बताया। तो सीधे सच्चे तरीके से परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। भावनाएं अपनी जगह पे अच्छी हैं, लेकिन भावनाओं की वजह से जो आपकी जो आत्मा है, जो आत्मिक उन्नति पवित्र आत्मा के द्वारा हो रही है, वो नहीं ढकनी चाहिए।
तो वहां पर लाइन आ जाती है कि सही शिक्षा कौन सी और गलत शिक्षा कौन सी है। तो ये हुआ आपका कि वहां पर आपको लगा गलत है। तब हमें अब ये बताइए कि फिर हमारी जो शिक्षा आपने देखनी शुरू करी, तो आपकी वाइफ भी एग्री हो गई थी इस बात से? जी, बिल्कुल, बिल्कुल एग्री थी। हम दोनों मिलकर ही हमेशा देखते हैं और एक सहमत हैं हम बिल्कुल। तो उससे मतलब जीवन में क्या फर्क आया? दो बातें हैं यहाँ पर। एक तो आपको कैसे पता कि मैं जो सिखा रहा था वो सही सही है, कैसे पता आपको? और दूसरा जी। कि जीवन जब में क्या आपके फर्क आया इससे? जी, तो जब हमने आपके वीडियोज़ को ध्यान से देखना शुरू किया, तो सबसे पहले तो आयत दर आयत जो मतलब जो भी आप टॉपिक उठाते थे, उसमें आप बाइबल से ही सारे रेफरेंसेस देते थे। तो सबसे पहली बात तो ये हमारी क्लैरिटी आनी शुरू हो गई थी कि भैया जो भी सिखाते हैं वो बाइबल के अनुसार है, ये मनुष्य की बुद्धि या अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं है। जबकि बाकी जगहों पर ये चीज़ें नहीं थी, वहाँ पर 1 या 2 वचन पढ़ाए और उसके बाद अपनी तरीके से उसको चाहे वो आधा घंटा बोले या 2 घंटे बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर कोई बाइबल के रेफरेंसेस नहीं आते थे। बाइबल के रेफरेंसेस का मतलब ये हमारे लिए था कि बाइबल आपको सपोर्ट कर रही है, यानी आप जो हमें सिखा रहे हैं, उसके पीछे बाइबल है और ये पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई किया था कि ये वचन परमेश्वर की तरफ से है। इसका जो स्पष्टीकरण भैया दे रहे हैं, ये भी परमेश्वर की तरफ से है और स्वयं बाइबल इसको सपोर्ट कर रही है। और इससे जो बदलाव हमारे जीवन में आए थे भैया, वो ये थे कि एकदम से नहीं लेकिन धीरे-धीरे बदलाव आए कि जो लड़ाई झगड़े की हमारी ये हालत थी कि हर 1-2 दिन में हमें पता नहीं होता था कि आज लड़ाई होगी कि कल लड़ाई होगी। वो इतना उसमें ठहराव आ गया, इतनी शांति आ गई कि हम दोनों ने एक-दूसरे की बातों को सहना शुरू किया, समझना शुरू किया। जैसे बाइबल का वचन कहता है कि एक-दूसरे की सह लो और तुम क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो। पहले मुझे गुस्सा आता था, मैं 2-2 3-3 दिन अकड़ के बैठ जाता था, खाना नहीं खाता था, बात नहीं करता था। वो चीज़ें खत्म हो गई। थोड़ी बहुत छोटी-मोटी बात होती है, या तो वाइफ इग्नोर कर देती है या मैं इग्नोर कर देता हूँ। मैं भी तुरंत खाना खा लेता हूँ, नॉर्मल कर लेते हैं अपना माहौल। ये सब चीज़ें आई, आर्थिक रूप से प्रभु ने हमें सही किया और हमारे घर का माहौल इतना अच्छा कर दिया कि आज मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी यीशु में आगे बढ़ रहा है। एक समय आने पर मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि प्रभु उसके अपने मार्ग पे चलाएँगे। मेरा 6 साल का बेटा है, जो कि आज यीशु के बारे में क्वेश्चन पूछता है, वो उसी माहौल में रहता है और हमारे घर में आज की डेट में एक मैं और अपनी समस्या बताता हूँ जो पहले थी, टीवी मैं बहुत देखता था। बिना गाने देखे पुरानी फ़िल्मों के मुझे खाना हज़म नहीं होता था। दिन के 3-3 4-4 घंटे में पुरानी फ़िल्में, पुराने गाने देखता रहता था। लेकिन आज की डेट में अगर कोई मेरे घर में आके 4 दिन भी रह ले, तो वो ये देखकर मुझे कह नहीं सकता कि मैं टीवी का शौकीन हूँ, क्योंकि टीवी चले ना चले मुझे पता ही नहीं है घर में टीवी है या नहीं। टीवी हो या ना हो मेरे लिए एक बराबर हो गया है। बाइबल पढ़नी है, वचन सुनने हैं, उन वचनों पे विचार करना है, बस यही अब मेरा जीवन है कि प्रभु के मार्ग पर आगे चलना है और प्रभु ने हमें वो सब कुछ दे दिया जो हम माँग रहे थे। ठीक है। तो हमारा छोटे में बताइए आप, क्योंकि हमें ये खत्म करना है, कि यूट्यूब के मैसेजेस तो आपने देखे, लेकिन वेबसाइट आपने क्यों ज्वाइन किया? जी, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि जब टॉपिक आपके मैं देखता था, बहुत सारे टॉपिक लगभग सारे ही कवर कर डाले थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 400 की 400 वीडियो देखी, लेकिन मैक्सिमम देख डाली। फिर मैं अपनी वाइफ़ से बात करने लगा, मैंने कहा मुझे ना बाइबल पूरी सीखनी है। तो बाइबल कॉलेज कैसे जॉइन करूँ? इतने पैसे भी हमारे पास नहीं थे और कहाँ जॉइन करूँगा? वहाँ पर बाइबल की सही शिक्षा दी जाती है, नहीं दी जाती है, कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। अब उसी दौरान जब ये मैं कुछ समय हो गया था वाइफ से बोलते हुए, तभी एक दिन आपने अनाउंसमेंट किया था कि जल्द ही हम अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करेंगे, जिस पर कि हम आयत दर आयत वचनों को सिखाएँगे। तो मैंने कहा लो प्रभु, एक चीज़ और माँगी थी, वो भी आपने मुझे दे दी और जब वेबसाइट आपकी स्टार्ट हुई थी, तो शायद हम शुरुआती लोग में रहे होंगे जिन्होंने वेबसाइट आपकी ली थी। तो उसके मुझे बाद जी। ये जानना है कि उसमें तो एक रजिस्ट्रेशन फीस है तो मामूली, लेकिन फिर भी एक फीस थी, तो आप तब आपको कुछ बुरा नहीं लगा कि भाई ये तो पैसे कमा रहे हैं इससे? बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं वैसे बाइबल कॉलेज जाता तो पता नहीं वो मेरे से कितना पैसा लेते और मुझे वैसे आने-जाने में कितना खर्चा करना पड़ता, टाइम देना पड़ता, 100 अलग। यहाँ घर बैठे-बिठाए प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी दया करी कि जो मैं सीखना चाह रहा था बाइबल आयत दर आयत, वो घर बैठे मैं सीख पा रहा हूँ और ₹100 महीने के हिसाब से देखो तो मेरे लिए फ्री है एक तरह से। क्या लेकिन आपको ये समझ आया कि हम लोगों की मिनिस्ट्री चलाने के लिए भी हमें आर्थिक रूप से जो चाहिए होता है पैसा, वो इम्पोर्टेंट होता है, और हर मसीह उसमें जब कंट्रीब्यूट करता है तभी कोई अच्छी मिनिस्ट्री खड़ी रह पाती है, ऐसा आपको लगा था उस टाइम पे? बिल्कुल ज़रूरत होती है, कंप्यूटर है, इंटरनेट का खर्चा है, कई प्रकार के खर्चे होते हैं, ये चीज़ें मैं वो भी समझता हूँ। है, लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से ये भी कहता हूँ कि जब कोई मिनिस्ट्री फुल टाइम होती है तो उसके घर के सारे खर्चे भी वो भी निकलने चाहिए, नहीं तो वो अपना बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा, फिर मिनिस्ट्री नहीं चला पाएगा। और विदेश से हाँ, पैसा लेने के फेवर बिल्कुल। में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि उस स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होती है चर्च की, वो खत्म हो जाता है। अपने लोग जो इकट्ठे मिलके खड़ा करें अगर किसी मिनिस्ट्री को, तो ये सबूत होता है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है आत्मिक तौर पर। तो मैं उसी पे विश्वास करता हूँ। तो कुल मिलाकर मैंने देखा कि आपका जो परिवार है वो अब बहुत गहराई से वचन सीख रहा है, बच्चे भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, आपके घर से
वो जो शैतानी प्रभाव होते हैं संसार के, जो लड़ाई झगड़े, क्रोध, फिल्में, टीवी और दूसरे बहुत से अंधविश्वास, ये सारे प्रभु के वचन ने एक तरीके से धक्का देके बाहर निकाल दिए हैं, जहां तक मुझे समझ आया है। और आपका एक साफ सुथरा परिवार हो गया है जो वचन में आगे बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में प्रभु आपको बहुत बड़े रूप से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आप टीचर भी हैं, एजुकेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभु आपको बहुत प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करेगा, ऐसा आपको लग रहा होगा जरूर, जहां तक मुझे विश्वास है। क्या कहते हो आप? जी भैया, क्योंकि मुझे वचनों को गहराई से पढ़ना, समझना और दूसरों को समझाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो जब भी कोई ऐसा मिल जाए ना, जिसके साथ मैं वचनों की बातें कर सकता हूँ, बाइबल की बातें शेयर कर सकता हूँ, फिर तो 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जब मैं ऐसे लोगों के बीच में होता हूँ जो मसीहत में नहीं है, जहाँ टीवी, फिल्में, ये सब बाहर की बातें होती है, वहां फिर मेरे लिए आधा घंटा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो आशीष, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे बात करके। और जो आपने बोला, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रभु आपको एक एक दिन एक उपदेशक, एक प्रचारक बनाएगा। उसके लिए आपको अभी शिक्षित किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारी मिनिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह वेबसाइट से और यूट्यूब से देखते रहिए। इस इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी भाई बहनों को धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आमीन।